हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय चैनल। और अ, तो समकालीन भारत फर्स्ट का हम कर रहे थे, जो एनसीईआरटी की क्लास 9th की एनसीईआरटी सोशल साइंस की, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 2। पहला चैप्टर हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए उसको देखिए। मैं प्रिया। और आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत की जाती है आपके लिए। तो घटना चक्र भी लाया गया, टेस्ट भी लाए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाई जाती हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी 6, 7, 8 हो गया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से देखिए। 9 है, फिर 10, 11, 12 आपका इस महीने में सारा एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप ताकि इसको फटाफट रिवीजन कर लें। और आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, जो जो मैं कहूँगी बस छोटे छोटे पॉइंट मेंशन कर ले रहे हैं। वैसे भी आप देखेंगे 6, 7, 8 तक अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो बहुत सारी चीज़ें तो वही रिपीटेड है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टाइम इतना तो है नहीं कि मैं वेस्ट करूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये दूसरा चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसको हम करेंगे। तो ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है ना। आप किस प्रकार के भूभाग में रहते हैं आप बताइएगा, जो जो जहाँ पे रहता है। जैसे मैं हूँ मैदानी इलाके से, और तो आप वहाँ के दूर फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, पठार और द्वीप समूह। ठीक है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय और प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसी भूमि का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। कैसा भाग है हिमालय पर्वत? एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। तो ये हिमालय का मैप है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लिए। यहाँ पर कंचनजंगा है, और ये सुलेमान श्रेणी है जो कि पाकिस्तान साइड है, और ये है हिंदू कुश पर्वत। और कुनलुन श्रेणी भी देख सकते हैं, पामीर की ग्रंथि देख सकते हैं। सॉरी। तो आगे देख सकते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो उत्तर मैदान जो है जलोढ़ निक्षेपों से बनी है। प्रायद्वीपीय पठार अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों वाली बनी है। सॉरी, एक मिनट। ओके, आगे हम करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्य भौगोलिक वितरण देख सकते हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है। पर्वत तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है। तो हिमालय पर्वत क्या होता है? भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। क्या है वो? वलित पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक फैली है। सिंधु से लेके कहाँ तक फैली है? ब्रह्मपुत्र तक। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 है, और पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्व भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित, एक मिनट यार, सॉरी। तो सबसे उत्तरी भाग में क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टरबेंस हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत अधिक घाटी सबसे उत्तरी भाग में श्रृंखला, मतलब स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं। और सबसे अधिक सतत श्रृंखला, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाला सर्वाधिक ऊंचे शिखर है, उसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ जाता है, जो कि 8848 किलोमीटर मतलब मीटर है। कंचनजंगा जो है भारत में पड़ता है, 8598 है। और मकालू नेपाल में पड़ता है, ये 8481 है। और धौलागिरी जो नेपाल में ये भी पड़ता है, ये है 8172 है। आप इसका पोजीशन मतलब कहाँ पर सिचुएटेड है इसको याद कर लीजिए, ये पूछता है मिलान में।
ये क्रोनोलॉजी लगाने को देता है। नंगा पर्वत भारत में जो 8126 है, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा भी नेपाल में जो 8078 है, और नंदा देवी भारत में जो 7817 है, कौमेट जो है भारत में है, और नामचा बरुआ ये भी भारत में है, गुरला माता ये नेपाल में। तो जो नेपाल में है उसको याद कर लीजिए, जो भारत में है उसको भी। महान हिमालय, तो महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय की इस भाग को क्रोट ग्रेनाइट का बना है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, जिसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। तो महान हिमालय में पाई जाने हिमानियों तथा दर्रों के नाम बताना है, आप देख लीजिएगा, फिगर में बता दीजिएगा। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। हिमाद्री वाला इस श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तित शैलों से हुआ। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच में, औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ों के नगरों के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई जो होती है 9 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी होती हैं। ये हिमाचल तथा शिवालिका के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जानते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून या पाटली दून। अब समझ में आया दून क्यों कहते हैं? तो देख सकते हैं ये चित्र है, मानचित्र है, जिसे पामीर ग्रंथि और कुनकुल श्रेणी और हिंदुकुश और सुलेमान श्रेणी, काराकोरम देख सकते हैं। शिवालिका श्रेणी कहाँ से कहाँ तक गई है? ये ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी के बीच में ये सब हिमालय फैला हुआ है। ये देख सकते हैं, यहाँ से कौन सी नदियाँ जा रही है ये भी देख सकते हैं। उच्चावच देख सकते हैं, अरावली श्रेणी ये तो मान लो यहाँ पे है। तो लद्दाख जाकर ये सब देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों सीमाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलज और सिंधु के बीच में क्या पड़ेगा? पंजाब हिमालय जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच है स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। किसके बीच? सतलज और काली के बीच क्या है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय क्या जाना जाता है? किसके? काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय का एक तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदियां क्या असम हिमालय के सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, ये याद कर लीजिए, लिख लीजिए नोट्स बना के। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती तथा मजबूत बलुआ पत्थरों को अवसादी शैलों में से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं। अधिकतर समांतर श्रेणियां एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। उत्तरी मैदान की अब बात करते हैं। तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियां जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान जो है 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 मतलब किलोमीटर क्या है ये? 320 किमी क्या है? 240 से 320 किमी चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं प्रतिकूल जलवायु के कारण कृषि के दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि जहाँ पर मैदान होगा वहीं पर कृषि ज्यादा अच्छी हो पाएगी। तो उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी रहती हैं, और ये बहुत सारी अपने साथ कंकड़, पत्थर, बालू और मिट्टियां लाती हैं, जिससे मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। उत्तरी मैदान के
पश्चिमी भाग को मतलब इधर वाले भाग को क्या कहेंगे? पंजाब मैदान कहेंगे और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज निकलती हैं। इसके मतलब तो मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा कहाँ पर है? घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। यह उत्तर भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर भारत तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कुछ भाग पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। गंगा कहाँ तक स्थित है? आप देख सकते हैं। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना किसी विविधता के समतल तथा स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों को भौगोलिक आकृति में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल जाती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका। इस क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप भी देखेंगे फिगर में। उत्तर मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। किसका बना है? पुराने जलोढ़ का। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को क्या कहते हैं? भांगर। इस क्षेत्र की मृदा में चूनादार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। जो कंकड़ पत्थर होंगे इसके भांगर कहेंगे। ठीक है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहते हैं। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। भांगर ये सब याद कर लीजिए। प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं? प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टल अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछड़ी घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार को दो मुख्य भाग हैं। पहला मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण से सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम अरावली से घिरी है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस प्रकार के क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि के पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण एवं इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत को ये भौतिक मानचित्र पर इस पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढलान वाला है। इस पठार का एक भाग जो होता है उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कहते हैं। है ना, मेघालय देखा ना, इधर होता है। कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पठार में नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। तो इसको आप मैप में देख लीजिएगा। पश्चिम और पूर्वी घाट आप जानते ही होंगे। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे होते हैं। पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण नीलगिरी तक है और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। एक बंगाल का खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा
घाट की पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस घाट के श्रृंखला शिखर जैसे हैं अनायमुड़ी सबसे ऊंची है 2695, तथा फिर डोडा बेट्टा है 2633, और पूर्वी घाट का सबसे ऊंची शिखर है महेंद्र गिरी पर्वत जो कि 1500 मीटर है। और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवरार तथा जावेरी की पहाड़ियां हैं, है ना। मैप में देख लीजिए, याद कर लीजिए। उग्र मंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है के कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों में स्थित मानचित्र में याद कीजिए, मानचित्र में देख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पर पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। इसके लिए अग्नेय जो चट्टान होती है वो जिम्मेदार है। वास्तव में इस सैलों के समय के साथ अपर्दन हुआ, जिसमें काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। बहुत अधिक वर्धित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं पूर्व दिशा में फैली हैं। भारतीय मरुस्थल अब भारतीय मरुस्थल के बारे में जानेंगे। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिम किनारे पर। यह बालू का डिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखाई देती हैं और उसके बाद वो बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की? मरुस्थलीय क्षेत्र की। तो बरकान जो है अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबोट टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। तो तटीय मैदान की बात करते हैं हम। ओके, तटीय मैदानी क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार होता है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट जो मुंबई तथा गोवा में है, और मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं। मालाबार में आपका केरल पड़ता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है तथा दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल कहा जाता है। तट के नाम से जाना जाता है कि बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी से विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। तो आगे हम देखेंगे, चिल्का झील भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। नोट कर लीजिए, उड़ीसा में महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह क्या होते हैं? तो आप पहले ही देख चुके हैं, भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत को 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। कितने द्वीपों का? 2 द्वीपों का। इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं। जैसे एक द्वीप यहाँ पर आप देख रहे हैं, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का सबसे छोटा समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको लकाद्वीप लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। और इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जो होती है, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। कहाँ पर? पिटली द्वीप पर। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुत बिखरे हुए हैं, और इसमें यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ठीक है, यह देख लीजिए। प्रवाल क्या होता है? तो प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म प्राणी है, जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, और प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका और तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय। द्वीप ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय
दीप गोलाकार या हमेशा क्या होता हांसू आकार वाले मतलब हॉर्स शूज मतलब घोड़े के शूज आकार वाले रोधिका होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो अम, यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु में बहुत अधिक विविधता होती है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप होते हैं एवं यहाँ की जलवायु विषुवत तथा या घने जंगलों में आच्छादित रहती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। नोट कर लीजिए। विभिन्न भू आकृतियों विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक है और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनमें से प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने जिसने देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध और भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। अब आपका होमवर्क है। एक स्थलीय भाग को जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है क्या है? तट कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप क्या कहा जाता है? भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? हिमालय, उत्तराखंड, पूर्वांचल क्या है? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या है? ये भी बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन का आंसर। भाबर क्या है? हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम तथा उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? भारत के उन महाद्वीपों मतलब द्वीपों का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति से हैं। तो ये आंसर आप देंगे। ये अंतर भी बताना है। भांगर और खादर में अंतर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर, और भारत के उत्तरी में। ये सारे आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए या फिर टेलीग्राम लिंक जो कि आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां पे मैं ये आंसर चेक करूंगी। देखिए आपका आंसर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके कोई फायदा ही नहीं पढ़ाई का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।